हो गया। तो देखो कल अपन बात कर रहे थे, अगर दो से ज्यादा रिफ्लेक्शन हो, दो से ज्यादा परावर्तन हो, ठीक है ना, तो परिणामी विचलन को नेट डेविएशन किस तरीके से निकालते हैं। तो क्या तरीका बताया था उसका कि हर डेविएशन के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है 180 माइनस 2i। क्लियर है। फिर जितने भी डेविएशन मिलेंगे उन सबको क्या करना है, जितने भी डेविएशन मिलेंगे उन सबको अपने को ऐड करना है। क्लियर है बात। ऐसी सिचुएशन में अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को कैसा मान लेंगे, पॉजिटिव। क्लियर है बात। और कल एक क्वेश्चन भी मैंने करवाया था जिसमें ऐसे दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस मेरे हिसाब से 60 डिग्री के एंगल पे थी, कितने पे थी, 60 डिग्री के एंगल पे, ठीक है ना। और इधर से जो रे आई थी अपने पास वो 40 डिग्री पे आई थी, कितने डिग्री पे। क्लियर है। तो इसका जब डेविएशन अपन ने कैलकुलेट किया था तो ये आया था मेरे हिसाब से, जो डेल नेट इसका मिला था वो था 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, या फिर इसी को बोल सकते हैं 360 माइनस 120 क्लॉकवाइज, 360 माइनस 120 क्लॉकवाइज। लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन अपन ने किया था। क्लियर है बात। आओ इसी तरह के और क्वेश्चन अपन करते हैं और ऐसे क्वेश्चंस को करने की शॉर्ट ट्रिक के बारे में जानते हैं। ओए घनश्याम बातचीत मत कर, तू खड़ा हो वहां से, इधर आगे बैठ, आगे आगे देखो इधर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करना शुरू करते हैं। देखना इसमें आपको क्या किया हुआ है, वापस से वही जो है दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दो परावर्तक पृष्ठें दे रखी है, ठीक है ना, या मान लो दो दर्पण दे रखे हैं ये, ठीक है ना। ये पहली परावर्तक पृष्ठ, पहली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये अपने पास हो गई इधर दूसरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्लियर है। ये है दूसरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये यहाँ से कितने डिग्री के एंगल पे, तो ये एंगल अपने को दिया हुआ है 30 डिग्री। दोनों कितने एंगल पे झुकी हुई है, ये 30 डिग्री पे। क्लियर है। क्वेश्चन है कुछ इस तरह से कि एक रे जो है वो इस पे जो नॉर्मल है उससे आती है कितने एंगल पे, वही वापस 40 डिग्री के एंगल पे। कितने डिग्री के एंगल पे, 40 डिग्री के एंगल पे इधर से रे अपने पास आती है, ठीक है ना। तो वही क्वेश्चन पूछा आपसे। अब यहाँ पे पता नहीं कितने रिफ्लेक्शन होंगे, अपने को नहीं पता। बाकी आपने से क्वेश्चन पूछा है कि दो रिफ्लेक्शन के बाद नेट डेविएशन बताओ, कितने के बाद। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि दो रिफ्लेक्शन के बाद डेल नेट जो है वो मेरे को कैलकुलेट करके दे दो। अरे क्लियर है क्या बात। दो रिफ्लेक्शन के बाद जो डेल नेट है वो कैलकुलेट करके दे दो, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। बताओ अगर ये सरफेस बीच में नहीं आती तो ये रे क्या होती है, ऐसे सीधी की सीधी निकल जाती। क्लियर है क्या। अगर ये सरफेस बीच में नहीं आती तो ये जो रे है ये ऐसे सीधी की सीधी चली जाती। क्लियर है। बट इसकी वजह से क्या होगा, इस सरफेस के होने की वजह से क्या होगा, ये 40 पे आई तो जाएगी भी कितने पे, 40 पे, ठीक है ना। ये 40 पे आई तो गई भी कितने पे, 40 पे आई और गई भी है 40 पे। बोलो कोई दिक्कत। 40 पे आई और गई भी कितने पे, ये 40 डिग्री पे। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है ना। तो ये 40 पे आई और 40 पे ही चली गई, तो कितना मुड़ गई, यहाँ से इधर मुड़ गई। पहले तो बताओ किस डायरेक्शन में मुड़ी, किधर मुड़ी, क्लॉकवाइज। किधर मुड़ी, क्लॉकवाइज। जितना मुड़ी उसको बोल देंगे डेल वन। क्या बोल देंगे। अब फॉर्मूला लगाओ, डेल इक्वल्स टू क्या होता है, 180 माइनस 2i, 180 माइनस। क्लियर है। तो अपने को चाहिए डेल वन, तो 180 माइनस 2 और आई की जगह पे कितना लिखोगे, बोलो। यहाँ के आई कितना है, 40 डिग्री। आई कितना है, 40 डिग्री। क्लियर है। तो कितना आ गया बोलो, 180 माइनस 80 कितना, 100 डिग्री। किधर घूमी, किधर घूमी, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को अपन नेगेटिव मानते हैं तो उसको मैं माइनस 100 डिग्री भी लिख सकता हूँ। बोलो कोई दिक्कत, पक्का। अब ये इसके पास गई, अब वापस से यहाँ देखो, अगर ये वाली सरफेस न होती, अगर ये वाली सरफेस न होती, ठीक है ना, बोला तुम न होते तो मैं क्या होती, तुम न होते तो मैं ऐसे सीधी चली जाती। अरे क्लियर है। इसने बोला और मैं तो हूँ, तो फिर ये क्या बोलेगी, बोला आप भी बात बात पे बुरा मान जाते हो, रुको तो सही, मैं बता रही हूँ क्या करना है ना। अरे क्लियर है क्या बात। अच्छा अब ये क्या करेगी, इधर उधर जाएगी, तो किधर जाएगी ये कौन बताएगा, नॉर्मल। कौन बताएगा। तो अपने को सबसे पहले इस पर क्या डालना पड़ेगा, नॉर्मल। क्या डालना पड़ेगा, एक मिनट रुको, थोड़ा सा फोटो सही करते हैं पहले।
लगभग 40 लग रहा है ये, ठीक है बना। अब यहाँ पे डालते हैं इसमें अपन क्या, नॉर्मल, ठीक है ना। तो ये मैंने इस पर डाल दिया सरफेस पे क्या, नॉर्मल, ठीक है ना। अरे बोला अभी थोड़ा फोटो आधा टेढ़ा लग रहा हो तो थोड़ा मैनेज करना, ठीक है ना। ये इसका कौन सा रास्ता था, ये था इसका ओरिजिनल रास्ता। कौन सा रास्ता, अरे क्लियर है क्या बात, ठीक है। ये नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब ये जो एंगल है 90 डिग्री, कितना डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है ना। ये जो एंगल है ये अपने पास है 90 डिग्री, ठीक है। अब अपने को वापस से यहाँ वाला एंगल पता करना पड़ेगा, क्लियर है। तो ध्यान से देखो ये कितना है, 40, क्लियर है। ये 40 है और ये पूरा 90 है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, 50 होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पे ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है। ये कुछ गड़बड़ हो गया अपने से ना, एक मिनट पहले, हाँ सॉरी ये 90 इससे गलत बना दिया मैंने ना। ये 90 रेड वाली से बनेगा ना, 90 किससे बनेगा, रेड वाली से, नॉर्मल से। किससे बनेगा, नॉर्मल से, क्लियर बात। अच्छा तो ये वाला एंगल बताओ कितना होगा, इस वाले अंदर वाले एंगल की बात करें, बोलो ये कितना है, ये 50 है और ये 30 है, तो टोटल कितना हो गया, 80, क्लियर बात। तो ये जो बच जाएगा ये कितना होगा, 100, कितना होगा, क्लियर बात, ठीक है ना। ये गड़बड़ हो गया कुछ है ना, फोटो बनने में गड़बड़ हो गया है। रुको एक मिनट दोबारा बनाते हैं वापस। देखो देखो इधर, ये अपने पास इस तरह से रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है ना। और ये दूसरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है यहाँ से कितने एंगल पे, ये लगभग ये होगा 30, है ना। ये हो गया 30 डिग्री एंगल पे। थोड़ा सा एंगल मैनेज करने पड़ेंगे ना। ये कितने डिग्री हो गया बोलो, ये एंगल हो गया अपने पास 30 डिग्री, क्लियर है। और आपको क्वेश्चन में क्या बोला कि ये जो सरफेस है इस पर ये एक नॉर्मल है और एक रे इधर से आती है कितने एंगल पे, मान लो 40 डिग्री पे। कितने डिग्री पे, 40 डिग्री पे, ठीक है ना। ये यहाँ से आई कितने डिग्री पे, 40 डिग्री पे, क्लियर। तो वापस वही बात, दो रिफ्लेक्शन के बाद, कितने रिफ्लेक्शन के बाद, दो रिफ्लेक्शन के बाद आपसे पूछा डेल नेट बताओ, दो रिफ्लेक्शन के बाद क्या बताओ, डेल नेट। तो देखो इधर दो रिफ्लेक्शन के बाद अपने को डेल नेट बताना है, तो वापस से वही, कि तुम नहीं होते तो मैं क्या हो जाती, ऐसे सीधी चली जाती, ये इसका ओरिजिनल पाथ होता। अरे क्लियर है, बोला मैं तो हूँ तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वही रिफ्लेक्शन होगा। तो 40 पे आई इस लाल कलर की लाइट से, तो जाएगी भी कितने पे, 40 पे जाएगी। अरे क्लियर है क्या। तो ये हो गया अपने पास ये वाला एंगल भी 40 डिग्री, और कैलकुलेशन वो की वही रहेगी। ये किधर घूम गई बोलो, अरे समझ में आती क्या बात, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये इस तरीके से आकर के पहुंची, अब यहाँ पे नॉर्मल बनाते हैं अपन। तो यहाँ पे नॉर्मल कैसे बनेगा बोलो, यहाँ पे नॉर्मल बनेगा कुछ ऐसे, कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत, क्लियर है क्या यहाँ तक बात, ठीक है ना। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो आई एंगल है ये अपने को पता करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये वाला एंगल अपने को पता करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे बोलो, ये कितना है बोलो, 40, अरे सही है। तो ये बचा हुआ कितना होगा, पूरा ये 90 है, ये 40 है, तो ये कितना होगा 50, ये 50 है और ये, तो ये जो ट्राइंगल दिख रहा है पूरा का पूरा, ये एंगल कितना होगा 100, अरे सही क्या, 100 में से ये कितना है बेटा 90, तो ये एंगल कितना है 10, अरे क्लियर है। अच्छा दूसरी बात कि अगर तुम ना होते तो मैं क्या चली जाती, तुम ना होते तो मैं ऐसे सीधी चली जाती, अरे क्लियर है। बट इसके होने की वजह से क्या होना पड़ेगा, इसको मुड़ना पड़ेगा। 10 पे आई तो जाएगी भी कितने पे, 10 पे, और नॉर्मल बीच में रहना चाहिए। तो ये 10 पे आई तो गई भी कितने पे, ये 10 पे, और नॉर्मल का है, नॉर्मल मतलब ये लाल कलर की लाइट, ये कहाँ है बोलो बीच में, कहाँ ये, अरे क्लियर है। तो ये 10 पे आई तो कितने पे गई, 10 पे, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना मुड़ गई, कितना मुड़ गई, किधर मुड़ी बोलो, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में, समझ में आती बात, ठीक है ना। तो बोलो अब डेल टू निकाले, तो डेल टू क्या होगा 180 माइनस 2 आई। अब आई कितना है 10 डिग्री, आई कितना है, तो बोलो कितना घूमी, 180 माइनस 20 कितना घूमी 160, और कौन से सेंस में घूमी, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज को अपन क्या मान के चलते हैं, पॉजिटिव, तो प्लस का 160। अब अपने को निकालना है डेल नेट। तो डेल नेट निकालने के लिए क्या करो, इन दोनों को
डेल नेट निकालने के लिए इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, करो ऐड, कितना आएगा बोलो, माइनस का 100 और प्लस का 160, तो कितना आया, कितना आया, प्लस का 60, क्लियर है। और प्लस का मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, तो अपन कहेंगे 60 डिग्री किधर घूमी है, एंटी क्लॉकवाइज। बोलो कोई दिक्कत है क्या, 60 डिग्री किधर घूमी, एंटी क्लॉकवाइज, कोई दिक्कत, पक्का, अरे कोई परेशानी, कोई परेशानी। अच्छा 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बोल लो, या फिर इसी को क्या बोल सकते हो आप, 360 माइनस 60 क्लॉकवाइज, वो एंटी क्लॉकवाइज है तो ये, तो इसको 300 डिग्री क्लॉकवाइज भी कहा जा सकता है, 300 डिग्री क्या भी बोल सकते हो, क्लॉकवाइज, दोनों आंसर सही है। अरे क्लियर है क्या बात, ठीक है ना। या तो बोलोगे क्या, कितना 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, या फिर बोलोगे 300 डिग्री क्लॉकवाइज, कोई दिक्कत, पक्का ना। अरे आया समझ में, लिखो फटाफट इसको। और ये थोड़ा सा फोटो बनाने में ध्यान रखना, 30-30 जैसा लगना चाहिए, नहीं तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। देखो तो भाई ये अपन ने बात कर ली, दो रिफ्लेक्शन के बाद में नेट डेविएशन कितना आता है, ठीक है ना। अब मैं इसको जर्नलाइज करता हूँ और एक शॉर्टकट बताता हूँ तुम्हें इतना बड़ा फोटो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम देखते ही तुरंत आंसर दे दोगे कि कितना घूमेगी और किधर घूमेगी, समझ में आती बात, ठीक है ना। तो आओ अब इसको अपन जर्नलाइज करते हैं, ठीक है ना। तो अपन बात कर रहे हैं यहाँ जनरलाइजेशन फॉर डेल नेट आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस। अरे क्लियर है क्या, अरे बोलो, यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं 2 परावर्तनों के बाद, 2 रिफ्लेक्शंस के बाद डेल नेट कैलकुलेट करने का, डायरेक्ट डेल नेट कैलकुलेट करने का सामान्य तरीका, कौन सा तरीका, सामान्य तरीका, ठीक है ना। अरे क्लियर है क्या। अब इसमें ध्यान से सुनना, अब देखो इधर मान लो जैसे मेरी ये पहली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है ना, ये हो गई अपने पास कौन सी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, फर्स्ट, ठीक है ना। अरे बोलो, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो ये हो गई, ठीक भाई, दूसरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हो गई, दूसरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हो गई, और मान लो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो एंगल है थीटा, कितना है, और इधर एक लाइट रे आती है जो इस वाली सरफेस पे जो नॉर्मल है उससे आती है अल्फा एंगल पे, कितने एंगल पे, इधर वाली जो लाइट रे है इससे आती है ये अल्फा एंगल पे, ठीक है ना। ये हो गया, ये एंगल कितना है अपना अल्फा। अब आपसे पूछा भाई 2 रिफ्लेक्शन के बाद डेल नेट बताओ, 2 रिफ्लेक्शन के बाद क्या बताओ, डेल नेट, तो बोलो क्या बोलेगी ये कि अगर तुम ना होते तो क्या होता, तुम ना होते तो मैं सीधी चली जाती, फिर इसने कहा मैं तो हूँ, है ना, तो क्या होगा, अल्फा पे आई थी और टप्पा खा करके अल्फा पे ही चली जाएगी, समझ में आती के बाद, अल्फा पे आई और कितने पे चली गई, ये अल्फा पे आई और टप्पा खा करके वापस पे कितने पे गई, अल्फा पे चली गई, क्लियर है बात, ठीक है। तो ये इसका डेविएशन हुआ, इसको बोलेंगे डेल 1, क्या बोलेंगे, तो बोलो क्या फॉर्मूला होगा, डेल इक्वल्स टू क्या होता है 180 माइनस 2i, तो पहले डेविएशन के लिए बोलो 180 माइनस 2, और आई कितना है इसका अल्फा, आई कितना है बोलो, अरे क्लियर है, और डायरेक्शन किधर है बोलो, एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन किधर है, और एंटी क्लॉकवाइज को अपन क्या लेते हैं प्लस, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ प्लस 180 माइनस 2 अल्फा, कोई दिक्कत, प्लस 180 माइनस 2 अल्फा, यहाँ तो कोई परेशानी, पक्का, ठीक है ना। अब देखो, अब ये यहाँ चली गई तो वापस से यहाँ क्या बातें होगी, बोला कि फिर तुम न होते तो मैं सीधी चली जाती, फिर इसने क्या बोला, बोला मैं तो हूँ, ठीक है ना। तो क्या होगा, जितने एंगल पे आएगी उतने एंगल पे जाएगी, उसके लिए अपने को नॉर्मल बनाना पड़ेगा, ये हो गया नॉर्मल, क्या हो गया ये, अरे क्लियर है क्या। अब ये जो है ये जितने एंगल पे आई उतने एंगल पे चली जाएगी, ये जो भी एंगल होगा ये उतने एंगल पे चली जाएगी। अब अपने को क्या करना है, यही एंगल पता करना है, यही एंगल अपने को पता, कि जैसे ये एंगल पता चलेगा
ये डेविएशन अपने को पता चल जाएगा। अरे बोलो, जैसे ये एंगल पता चलेगा ये वाला डेविएशन अपने को पता चल जाएगा del 2। क्लियर है? तो del 2 के लिए क्या लिखोगे? del 2 इक्वल्स टू 180 माइनस 2 और कुछ तो करना पड़ेगा, और डायरेक्शन अपने को ऑलरेडी पता है क्या है, क्लॉकवाइज। अरे क्लियर है? अब यहाँ क्या एंगल आएगा वो एंगल अपने को यहाँ रखना पड़ेगा। क्लियर है बात? उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, बोलो ये कितना है बेटा? ये अल्फा है, और ये टोटल कितना है? ये 90 है। तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा? 90 माइनस अल्फा। क्लियर है? और ये और ये तीनों जुड़ के, अच्छा ये एंगल कितना है बेटा? अच्छा इसको फिलहाल मैं x मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? तो यहाँ फिलहाल x रख देता हूँ, है ना? तो x पे आई तो गई भी कितने पे? x पे। अरे क्लियर है क्या बात? x पे आई तो गई भी कितने पे? x पे। अब ध्यान से देखो इस ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल में ये वाला ये वाला ये वाला तीनों मिलके कितना होना चाहिए? अच्छा ये एंगल बेटा x है, ये 90 है, तो क्या इसको मैं 90 माइनस x कह दूँ? क्या छोड़ना? और इन तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। क्लियर है बात? तो आप कहोगे थीटा प्लस 90 माइनस एक्स प्लस 90 माइनस एल्फा बराबर कितना होगा? 180। कितना होगा? क्लियर है? तो बोलो यहाँ से कितना मिला? थीटा 90 प्लस 90 कितना हो गया? 180। तो थीटा प्लस 180, थीटा प्लस, क्लियर है? और ये कितना हो गया बोलो? माइनस का एक्स और माइनस का अल्फा बराबर, अरे क्लियर है क्या? अरे बोलो, अरे बोलो, पक्का? ठीक है ना? तो बोलो कितना आया अपने पास? 180 से 180 कैंसिल हो गया। अपने को x की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? तो यहाँ से x निकालोगे, उसको इधर भेज दो, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? थीटा माइनस एल्फा। कितनी आएगी? सही है ना? x को इधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा? थीटा माइनस एल्फा। x की वैल्यू आ गई, उस x की वैल्यू को इसमें डालो तो आपको del 2 कितना मिलेगा? 180 माइनस 2, और x की जगह क्या लिखोगे? थीटा माइनस एल्फा, और डायरेक्शन की तरह क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज को अपन क्या मानते हैं? नेगेटिव। तो del 2 क्या लिखोगे बोलो? del 2 बोलो माइनस का 180 माइनस का 2 थीटा और प्लस का 2 एल्फा। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अरे क्लियर है? इस माइनस को भी अंदर ले जाओ तो कितना आया? माइनस का 180 प्लस का 2 थीटा माइनस का 2 एल्फा। क्लियर है? अब अपने को चाहिए डेल नेट, तो इन दोनों को क्या कर दो? ऐड कर दो। ठीक है ना? तो डेल नेट निकालने के लिए क्या करोगे? del 1 प्लस del 2, del 1 प्लस, बोलो करो del 1 प्लस del 2। बोलो del 1 कितना है? 180 माइनस 2 एल्फा, और इसमें ये ऐड करो माइनस का 180 प्लस का 2 थीटा प्लस का 2 थीटा। क्लियर है क्या? और माइनस का 2 एल्फा। माइनस का कितना आया? 2 एल्फा। ये तो गड़बड़ हो रहा है यार, कुछ कहीं गड़बड़ कर दी अपन ने। एक मिनट रुको, ये कितना था? इन तीनों को ऐड किया अपन ने, ये एंगल मान लिया x है, ये 90 माइनस एल्फा, ये थीटा है, ये x है, तो ये कितना हुआ? 90 माइनस एक्स। तो थीटा प्लस 90 माइनस एक्स प्लस 90 माइनस एल्फा बराबर 180। 90 90 हो गया 180 माइनस एक्स माइनस एल्फा, तो x की वैल्यू आ गई थीटा माइनस एल्फा। ठीक है? यहाँ पे अपन ने x की जगह रखा थीटा माइनस एल्फा, अंदर मल्टीप्लाई किया तो यह माइनस 2 थीटा प्लस 2 एल्फा। ठीक है? और बाहर क्लॉकवाइज की वजह से माइनस ले लिया, अंदर ले गए तो माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का। सही है यहाँ तक तो? अरे क्लियर है क्या? चलो भाई अब देखो आगे क्या मिला। आगे क्या था? ये तो y की वैल्यू है del 1 की, और यहाँ पे क्या आएगा? माइनस का 2 एल्फा। ये गड़बड़ हो रहा है यार, या प्लस का 2 एल्फा आना चाहिए, कहीं गड़बड़ कर दी अपन ने। क्या? कहाँ पे? फर्स्ट में एंटी क्लॉकवाइज है, सॉरी दोनों क्लॉकवाइज है, वही तो मैं बोल रहा हूँ, कहीं तो गड़बड़ी करी अपन ने। ठीक है ना? ये क्या है बेटा? ये भी क्लॉकवाइज है। ठीक है ना? अरे देखो ये भी क्लॉकवाइज है, तो ये भी कैसा होगा? माइनस। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? माइनस का 180 प्लस का 2 एल्फा। तो यहाँ आएगा माइनस का 180 प्लस का, अरे सही है ना? माइनस का 180 और प्लस का 2 एल्फा। ठीक है? अब ध्यान से देखो, माइनस 180 माइनस का 180 प्लस का 2 एल्फा। ठीक है? तो ये कितना हो गया? माइनस का 360। क्लियर है? 2 एल्फा से 2 एल्फा कैंसिल हो गया,
मतलब इसमें अल्फा कहीं से कहीं तक नहीं बचा। तो पहली बात तो ये क्लियर होगी कि ये कितने भी एंगल पे आए अल्फा पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब ये इधर से कितने भी एंगल पे आए इसका जो नेट डेविएशन होगा वो इस एंगल पे डिपेंड नहीं करेगा, वो इस एंगल पे डिपेंड, क्योंकि अल्फा तो कट ही गया, अल्फा तो, अरे क्लियर है क्या बात, ठीक है। तो यहाँ कितना बचा बोलो, प्लस का 2 थीटा, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, माइनस का 360 माइनस 2 थीटा, माइनस को बाहर ले लेता हूँ, और ये माइनस क्या शो कर रहा है, बोलो ये माइनस क्या शो कर रहा है, ये माइनस शो कर रहा है क्लॉकवाइज, क्या शो कर रहा है, ये माइनस क्या शो कर रहा है क्लॉकवाइज, अरे क्लियर है। और इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, बताया था ना, जो भी अपना फाइनल डेल आता था, अगर वो कितना है, मान लो जो भी आया वो अगर 100 डिग्री क्लॉकवाइज है तो फिर वो 360 माइनस 100 एंटी क्लॉकवाइज होता था। तो ये चीज 360 माइनस 2 थीटा अगर क्लॉकवाइज है तो इसी को क्या लिख सकते हो आप, 360 माइनस 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे भी तो लिख सकते हो इसको। अरे बोलो, अरे अभी जो क्वेश्चन किए थे अपन ने उसमें देखो, इसमें कितना आया, कैलकुलेट करने पे 60 एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको क्या भी लिख सकते हो 360 माइनस 60 क्लॉकवाइज, ठीक है ना। ठीक इसी तरह से यहाँ पे कैलकुलेट करने पे क्या आया 360 माइनस 2 थीटा क्लॉकवाइज, तो इसको क्या भी लिख सकते हो 360 माइनस ये एंटी क्लॉकवाइज। अरे बोलो, तो 360 से 360 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आंसर कितना आया 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज, 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज। तो अच्छा दूसरी चीज इसमें देखो, ये अल्फा पे डिपेंडेंट नहीं है, अल्फा पे डिपेंडेंट मतलब जो 2 रिफ्लेक्शन के बाद नेट डेविएशन हो रहा है, ध्यान रखना जो भी बातें बोल रहा हूँ ये सिर्फ 2 रिफ्लेक्शन के लिए वैलिड है, अगर 2 से ज्यादा रिफ्लेक्शन होंगे तो फिर आपको नॉर्मल तरीके से ही काम करना पड़ेगा। क्लियर है क्या बोल रहा हूँ मैं, जो भी बातें बोल रहा हूँ 2 रिफ्लेक्शन के लिए बोल रहा हूँ, क्लियर है बात। 2 रिफ्लेक्शन के बाद जो नेट डेविएशन होता है, पहली चीज तो वो आप किस एंगल पे आए थे इससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लियर है बात, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड नहीं करता, आपतन कोण पे निर्भर नहीं करता। दूसरी चीज आंसर कितना आता है, अगर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो नेट डेविएशन कितना आता है 2 थीटा, कितना आता है, कितना आता है, मतलब ये 30 है तो आंसर क्या आएगा 60, ये 40 है तो कितना आएगा, ये 20 है तो, ये 90 है तो, अरे समझ में आती क्या बात, ये 90 है तो 180, अरे बोलो पक्का यहाँ तक बात, ठीक है। अब दिक्कत पता है कहाँ आती है, दिक्कत यहाँ आती है कि 2 थीटा आएगा, जैसे मैंने तो ये वाला केस दिया था, इसमें रे को ऐसे बुला के ऐसे भेजा, अगर रे यूं आती, अरे बोलो अगर रे यूं आती, ठीक है ना, तो देखना इधर ध्यान से, अगर रे ऐसे आती तो पहले किधर घूमती एंटी क्लॉकवाइज, फिर यूं आती फिर किधर घूमती एंटी क्लॉकवाइज, फिर किधर घूमती, देखो ना यही बात उल्टा कर दो। एक चीज मैं और यहाँ बताना चाहूंगा कि लाइट जो है ना उसमें क्लासों में मैंने बता रखी है रिवर्सिबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, क्या की प्रॉपर्टी होती है, अगर उसका रास्ता उल्टा कर दो तो वो पूरे रास्ते को वापस से रिट्रेस करती है, जैसे मैंने यूं भेजा यूं गई, तो अगर मैं यूं भेजता तो यूं आती और फिर यूं जाती, तो जब यूं आती यूं जाती तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मुड़ती, फिर यूं आती और यूं जाती तो फिर कैसे मुड़ती एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो अपना आंसर आता है ये क्या आता, ये वाला आंसर तो आता क्लॉकवाइज, और ये वाला आंसर ये वाला आंसर तो आता एंटी क्लॉकवाइज, और ये आता क्लॉकवाइज, क्या आता है ये। तो अब इसका शॉर्टकट क्या है ध्यान से सुनना, सबसे पहली बात जो बोल रहा हूँ ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है, 2 रिफ्लेक्शन के लिए, किसके लिए, 2 रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट रे आएगी वो कितनी नेट कितना उसमें डेविएशन हो जाएगा, उसका इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस एंगल पे आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे कोई फर्क उससे नहीं पड़ता, क्लियर बात। दूसरी बात, अगर दोनों सरफेसेस के बीच का एंगल थीटा है, कितना है, तो नेट डेविएशन कितना होगा 2 थीटा, कितना होगा। अब अपने को सीखना ये है कि वो 2 थीटा क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्लियर बात। तो उसका सिंपल सा तरीका है, फर्स्ट मिरर से सेकंड मिरर की तरफ घूमना है, किधर से किधर घूमना है, फर्स्ट मिरर से सेकंड मिरर। अब बात आती है फर्स्ट मिरर किसे कहेंगे, तो जिसपे लाइट पहले आके टकराए वो फर्स्ट है, और जिसपे लाइट बाद में आके टकराए वो सेकंड है। तो बताओ इस वाले केस में लाइट पहले कहाँ आके टकराई थी, यहाँ, तो ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड, अरे क्लियर है, बोलो दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो लाइट कितना घूमेगी 2 थीटा, और डायरेक्शन क्या होगी फर्स्ट से सेकंड की तरफ। बोलो फर्स्ट से अगर तुम सेकंड घूमोगे तो कैसे घूमोगे, फर्स्ट से सेकंड घूमोगे तो एंटी क्लॉकवाइज। तो ध्यान से देखो आंसर क्या आएगा 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज, 2 थीटा एंटी, अरे क्लियर है बात। तो यहां से अपने क्या ट्रिक बनती है, ठीक है ना, ट्रिक
फॉर डेल नेट आफ्टर टू रिफ्लेक्शन। क्लियर है बात? तो क्या है ट्रिक कि अगर दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा, दोनों के बीच का एंगल कितना है, अरे क्लियर है, तो डेल नेट जो आएगा वो कितना आएगा, 2 थीटा। डेल नेट कितना आएगा, 2 थीटा। और डायरेक्शन क्या होगी इसकी, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन क्या होगी बोलो, फर्स्ट मिरर से सेकंड मिरर घूमना है, फर्स्ट मिरर से सेकंड मिरर घूमना, फर्स्ट मिरर से किधर घूमना, सेकंड मिरर की तरफ घूमना। अरे क्लियर है? अब बात आती है फर्स्ट मिरर किसको बोलोगे, जिस पे पहले आएगी वो फर्स्ट, जिस पे बाद में जाएगी वो, तो जिस पर पहले गिरेगी वो क्या होगा, जिस पर पहले लाइट गिरेगी वो फर्स्ट होगा, जिस पर पहले लाइट गिरेगी वो कैसा होगा बेटा, पहले लाइट गिरेगी उसको बोलेंगे फर्स्ट, क्या बोलेंगे उसको, और जिस पे बाद में गिरेगी उसको क्या बोलेंगे, सेकंड, क्या बोलेंगे उसको। क्लियर बात? कोई दिक्कत है कि यहाँ तक बात? अरे बोलो। और दूसरी जो चीज अपन लिख रहे हैं कि ये जो लाइट रे आती है, ठीक है ना, इसका जो डेल नेट है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड नहीं करता। डेल नेट एल्फा बोले तो आपतन कोण, एल्फा बोले तो आपतन कोण, बोले तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड नहीं करता है, पे डिपेंड नहीं करता है। अरे समझ में आती है बात? अरे बोलो पक्का? अब देखो इन चीजों को मैं तुम्हें अप्लाई करके बताता हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन को डायरेक्ट कर रहा हूँ। तुम्हें होमवर्क ये है कि जो क्वेश्चन में यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ ना, उसको घर पे चेक करना कि सही में आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तरीका जो मैंने बताया वो लगाना है, ठीक है ना। देखो इधर, जैसे इसके ऊपर अपन एग्जाम्पल लें, तो एग्जाम्पल कुछ इस तरह से कि मान लो ये अपने पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस दे दी ऐसे और ये ऐसे, ठीक है, और इन दोनों के बीच का कुछ भी एंगल ले लेते हैं। बताओ कितना एंगल लूँ, बताओ कितना एंगल लूँ? हाँ तुम बोलोगी जो ले लेंगी। मान लो इनके बीच का एंगल है 45 डिग्री। क्लियर है बात? बताओ लाइट रे किस पे गिराऊं, पहले किस पे गिराऊं, इस पे या इस पे? इस पे गिराते हैं। मान लो ये लाइट रे इस पे आकर के गिरी, ठीक है ना, ये लाइट रे ऐसे इस पे आकर के गिरी। बता कितने एंगल पे गिराऊं, कितने एंगल पे गिराऊं? मान लो यहाँ से 20 डिग्री पे आकर के गिरी, यहाँ से कितने पे आकर के गिरी? और आपसे प्रश्न क्या पूछा, दो रिफ्लेक्शन के बाद डेल नेट बताओ। क्या बताओ? दो रिफ्लेक्शन के बाद डेल नेट बताओ। क्लियर है बात? तो एक तो नॉर्मल तरीका है इसे अपना, यहाँ नॉर्मल बनाएंगे, ये 90 है तो आई कितना हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा 70, फिर लगाना है 180 माइनस 2i। अरे क्लियर है? अब देखो दो रिफ्लेक्शन में तो डायरेक्ट फॉर्मूला काम करेगा अपना, ठीक है ना। बोलो क्या लिखोगे, डेल नेट कितना होता है 2 थीटा, कितना होता है, कितना होता है 2 थीटा फर्स्ट से सेकंड की तरफ, 2 थीटा फर्स्ट से, बोलो 2 थीटा, थीटा किसके बीच का कोण होता है, थीटा क्या होता है, जितने कोण पे आती है वो होता है, ये दोनों दर्पण जितने पे झुके हुए होते हैं वो होता है, ये दोनों जितने पे झुके हुए, कितने पे झुके हुए 45। तो यहाँ क्या लिखोगे 2 × 45। अब फर्स्ट कौन है, जिस पे पहले आई, तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो तुम्हें किधर से किधर घूमना है, फर्स्ट से सेकंड, तो किधर घूमे तुम, क्लॉकवाइज। तो आंसर क्या होगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री, या फिर इसी को क्या लिख सकते हो 360 माइनस 90 एंटी क्लॉकवाइज। तो कितना आ जाएगा बोलो 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अरे क्लियर है? अब ये तुम्हारा होमवर्क है, आंसर तुम्हारे सामने, ठीक है ना। तुम्हें घर पे चेक करके देखना है कि ये जो शॉर्टकट मेथड है ये सही में काम करता है या नहीं करता। अरे क्लियर क्या बात? ठीक है, एक एग्जांपल और बताता हूँ फिर नोट करना है इसको। देखो एक एग्जांपल और लेते हैं अपन। इसमें क्या हो रहा है, मान लो मिरर यूं है। अरे क्लियर है क्या? ये हो गया अपने पास 2 मिरर। बताओ कितने एंगल पे झुकाऊं, बोलो कितने पे झुकाऊं? मान लो ये 20 डिग्री है, कितना डिग्री? अरे क्लियर है क्या? और इधर से मान लो कोई लाइट आती है यहाँ से, ठीक है ना, इधर से मान लो कोई लाइट आई ऐसे, ठीक है, और ये एंगल जो अपने को दिया हुआ है,
ये एंगल अपने को दिया हुआ है मान लो 40 डिग्री, कितना डिग्री 40 डिग्री। अरे क्लियर है। और सेम क्वेश्चन पूछा दो रिफ्लेक्शन के बाद डेल नेट बताओ, दो रिफ्लेक्शन के बाद क्या बताओ डेल नेट। क्लियर है। तो जब भी दो रिफ्लेक्शन के बाद डेल नेट बताना हो तो डेल नेट का डायरेक्ट क्या फॉर्मूला होता है बोलो, 2 थीटा फर्स्ट से सेकंड, 2 थीटा फर्स्ट से बोलो 2 थीटा कौन सा होता है, ये होता है कि ये होता है, ये दोनों के बीच का जो एंगल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 20 और फर्स्ट किसको बोलोगे, जिस पे पहले लाइट गिरी, तो पहले इस पे गिरी तो ये फर्स्ट और बाद में इस पे गिरी तो ये सेकंड। अब फर्स्ट से सेकंड घूमो, किधर घूमे एंटी क्लॉकवाइज, किधर घूमे, तो आंसर कितना होगा 40 डिग्री एंटी, आंसर होगा 40 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, या फिर इसी को क्या बोल सकते हो 360 माइनस 40, 360 माइनस 40 क्लॉकवाइज, तो कितना आ जाएगा 360 माइनस 40 320 क्लॉकवाइज। दोनों आंसर सही है। अरे बोलो दोनों आंसर सही है। इधर यहाँ तक बात ठीक है। अच्छा कई बार ये छोटे मोटे एग्जामिनेशन जो होते हैं एनडीए एयरफोर्स वगैरह के, अरे क्लियर है के बाद नीट जेई के अलावा की मैं बात करूँ तो उसमें डायरेक्ट आ जाता है कि दो मिरर थीटा एंगल पे झुके हुए हैं, कोई प्रकाश किरण आती है कोई लाइट रे आती है, बताओ दो रिफ्लेक्शन के बाद कितना मुड़ जाएगी। क्लियर है बात। अब उसमें ऑप्शन या तो होगा 2 थीटा या फिर होगा 360 माइनस 2 थीटा। अरे क्लियर है। दोनों ऑप्शन कभी एक साथ नहीं होंगे, तो या तो 2 थीटा करेक्ट है या फिर 360 माइनस 2 थीटा करेक्ट है, क्योंकि दोनों ही आंसर सही है। इसका मतलब वो क्या नहीं कर रहा, सेंस ऑफ रोटेशन को मतलब उसको सेंस ऑफ रोटेशन से मतलब नहीं है। अरे क्लियर है। अगर सेंस ऑफ रोटेशन से भी मतलब होगा तो फिर वो क्या करेगा, बकायदा फोटो बनाएगा, सारी बात बताएगा, लाइट पहले किस पे गिरी ना कैसे क्या हुआ। क्लियर बात। अरे बोलो, और जैसे ये सारी जानकारी हमें दे देगा हम तुरंत बता देंगे 2 थीटा फर्स्ट से सेकंड की तरफ, फर्स्ट से सेकंड की तरफ, या फिर 360 माइनस 2 थीटा। अगर फर्स्ट से सेकंड में क्लॉकवाइज आया था तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज लिख देना है, उसमें एंटी क्लॉकवाइज आया था तो इसमें क्लॉकवाइज लिख देना है। बताओ क्या बात समझ आई, कर लोगे पक्का। और दूसरी बात क्या ध्यान रखना है कि वो कितने एंगल पे आती है, नेट डेविएशन की उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नेट डेविएशन की उस पर कोई फर्क। अरे क्लियर है क्या बात, कर लोगे ना भाई। अरे बोलो पक्का डन। तो इसको लिखो पहले। देखो अब एक क्वेश्चन और करके खत्म करते हैं आज का, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट ध्यान रखने वाला है। देखो जरा मान लो अगर ये दोनों मिरर कैसे हो जाए, दोनों जो मिरर है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, मतलब इनके बीच का एंगल कितना हो गया, इनके बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री। कितना हो गया बेटा, ये जो एंगल है ये हो गया हमारे पास 90 डिग्री। अब मान लो कोई प्रकाश किरण, कोई लाइट रे जो है वो इधर से ऐसे आके इस पे टकराती है। क्लियर है बात। अब आपसे पूछा भाई दो रिफ्लेक्शन के बाद, कितने रिफ्लेक्शन के बाद, मान लो इधर से किसी भी एंगल पे आती है अल्फा पे, अब अपने को पता है वो उस पर तो डिपेंड करती ही नहीं है, तो आपसे पूछा दो रिफ्लेक्शन के बाद डेल नेट बताओ, ठीक है ना। तो तुम डायरेक्ट आंसर क्या दोगे, डेल नेट बराबर क्या होता है 2 थीटा फर्स्ट से सेकंड की तरफ, फर्स्ट से सेकंड की तरफ, ठीक है ना। बोलो यहाँ थीटा कितना है, एल पाई की 90 है, 90, ठीक है ना। तो 2 इंटू 90, फर्स्ट कौन है, इस पे पहली बार गिरी है फर्स्ट है, और जिस पे दूसरी बार जाके गिरेगी ये सेकंड है, तो फर्स्ट से सेकंड मतलब कैसे घूमे, कैसे घूमे एंटी क्लॉकवाइज। तो आंसर आ गया एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कितना आ गया 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज में निकालोगे तो कितना आएगा 360 माइनस 180, ये होगा क्लॉकवाइज, मतलब ये भी आंसर कितना आएगा 180 डिग्री क्लॉकवाइज। 180 डिग्री इसका क्या मतलब हुआ, सुनना कि कोई चीज अगर ऐसे थी तो 180 घूमने का मतलब जस्ट अपोजिट हो गई, क्या हो गई जस्ट। अरे क्लियर है। अब जस्ट अपोजिट चाहे आप, जैसे मेरे को जस्ट ऐसे हूं मैं, मेरे को जस्ट अपोजिट होना है, तो चाहे मैं क्लॉकवाइज घूम के जस्ट अपोजिट हो जाऊं, क्लियर है बात, चाहे फिर मैं एंटी क्लॉकवाइज घूम के जस्ट अपोजिट हो जाऊं, होगा तो अपोजिट ही होगा तो। अरे क्लियर है। इसका क्या मतलब है, जस्ट अपोजिट होने का क्या मतलब है, इस पे ध्यान देना। ये लाइट रे ऐसे आई, ऐसे आने के बाद कहाँ जाएगी बोलो, ऐसे आने के बाद इधर टकराएगी,
और जस्ट अपोजिट होने का मतलब क्या है, आने का जो रास्ता था, जाने वाला रास्ता जस्ट अपोजिट है। इसका मतलब ये वाली रे और ये वाली रे दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, दोनों एक दूसरे के, आने वाली और जाने वाली। अगर इसमें नहीं भी लग रहा हो तो भी ये पैरेलल है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये दोनों एक दूसरे की क्या है, पैरेलल। क्लियर है बात। अब इसको फिक्स रट लेना कि अगर दो मिरर एक दूसरे से 90 डिग्री पे होंगे, क्लियर है बात, तो जिस रास्ते से आएगी उल्टा पैरेलल उसी रास्ते से जाएगी, जिस रास्ते से आएगी उल्टा पैरेलल उसी रास्ते से जाएगी। समझ में आती है यहाँ तक बात, कोई दिक्कत, पक्का। चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं अपन, बाकी कल करते हैं बात, ठीक है। बाय बाय। इसमें बोलना पड़ता है तो